तो चंद्रवंश में प्रवेश भी नहीं किया है। ये भाई मजबूरन हैं, इस प्रकरण को यहाँ विराम करते हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों को दो दो बेटा हुए और सूर्यवंश जो है सुमित्र नाम के राजा पर समाप्त हुआ। कालिदास ने रघुवंश में नाम लिखा अग्निमित्र, भागवत में सुमित्र नाम है। इक्ष्वाकूणाम अयं वंशः सुमित्रांतो भविष्यते। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की जय। हाथ जोड़कर राजा बोलते हैं, कथितो वंश विस्तारः भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। महाराज, आपने सूर्यवंश का इतिहास मुझे सुनाया, अब कृपा करके चंद्रवंश का इतिहास सुनाओ, जिसमें आनंद कंद भगवान कृष्णचंद्र महाराज पधारे। सुखदेव बोले, राजन, इला नाम की जो कन्या थी उसका विवाह चंद्रमा के पुत्र बुध के साथ हुआ। आगे उसको ऐल नाम का बेटा हुआ, ऐल पुरुरवा। पुरुरवा को उर्वशी के द्वारा आगे 6 बेटे हुए। आयु श्रुतायु सत्यायु रयोथ विजयो जय। आयु श्रुतायु सत्यायु रय विजय और जय नाम के 6 बेटे हुए। उनमें आयु राजा बना। आयु के वंश में नहुष नाम के राजा हुए, नहुष। और राजा नहुष के यहाँ आगे फिर 6 पुत्र हुए। यतिर्ययाति संयाति आयति बियति कृति खड़ी में नहुषस्यासन इंद्रियाणि वदेहिनः। यति ययाति संयाति आयति बियति और कृति नाम के 6 बेटा हुए। इनमें ययाति राजा बनाए गए। श्रीमन्नारायण राजा ययाति चंद्रवंश के राजा हैं और दैत्यों के राजा इस समय वृषपर्वा हैं। राजा वृषपर्वा, उनकी कन्या का नाम शर्मिष्ठा, शुक्राचार्य की कन्या का नाम देवयानी। पुरोहित हैं शुक्राचार्य वृषपर्वा के, तो दोनों सहेली आपस में, शर्मिष्ठा और देवयानी। एक बार और सखियों को साथ लेकर शर्मिष्ठा और देवयानी दोनों की सरोवर पर स्नान करने को गईं। स्वभाव के अनुसार कपड़े किनारे पर रखकर नग्न स्नान करने लगी। तई भगवान शिव को आते हुए देखा तो कन्याएं सब घबरा गई, कभी शिव शाप न दे दें। चटपट पानी से बाहर निकली और जिसका कपड़ा जिसके हाथ में आया उसने शरीर पर लपेट लिया। इस हड़बड़ी में, जल्दबाजी में राजकुमारी की साड़ी शर्मिष्ठा की ब्राह्मण की बेटी देवयानी ने अपने शरीर पर लपेट ली। राजकुमारी को बहुत क्रोध आया। अरे, तो हमारे क्या नाम पुरोहित की बेटी, तेरा बाप मेरे बाप के आगे हाथ फैलाकर मांगता है, तो भिखारी की बेटी मेरी साड़ी पहनी तो नहीं, इतनी हिम्मत तेरी। देवयानी बोली, बहन मैंने गलती से पहन ली, इतना बड़ा ताना मत दे कि मेरा बाप तेरे बाप के आगे हाथ फैलाता है। पुरोहित यजमान का हित चाहता है, वो भिखारी नहीं है जो हाथ फैलाएगा यजमान के आगे। मैं तेरा कपड़ा वापस कर दूंगी, धोकर दे दूंगी। पर नहीं मानी शर्मिष्ठा। इतनी सी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया, हाथापाई हो गई और जबरदस्ती अपनी साड़ी उसके शरीर से छीन ली। और हाथापाई में ब्राह्मण की बेटी कमजोर साबित हुई। देवयानी को एक सूखे कुएं में धकेल कर शर्मिष्ठा राजभवन लौट आई। कौन बचाए देवयानी को? राजा ययाति, चंद्रवंश के यही राजा, घोड़े पर बैठे हुए राजधानी लौट रहे थे। घोड़े के टाप की आवाज सुनी तो कन्या ने बचाओ बचाओ, रक्षा करो रक्षा करो। आवाज सुनकर ययाति निकट आए। कौन है कुएं में? बताया, मैं देवयानी हूं, शुक्राचार्य की बेटी। राजा ने अपना पीतांबर फेंका। कन्या बोली, मैं नग्न हूं, कपड़ा दो कोई। राजा ने अपना पीतांबर फेंका अंदर और घोड़े की रस्सी खोलकर नीचे लटकाई। कन्या पीतांबर लपेटकर रस्सी के सहारे जब ऊपर आ गई, राजा ने हाथ पकड़कर कुएं से बाहर खड़ा किया। सब समाचार जानकर राजा बोले, चलो तुम्हारे पिता के पास, शुक्राचार्य के पास छोड़कर आए। देवयानी बोली, शुक्राचार्य के पास क्यों? अब तो मैं तुम्हारी रानी हो गई हूं, मेरा तुम्हारा विवाह हो गया, अपने घर ले चलो मुझे। राजा बोले, कुएं में से निकालिए, विवाह कब हो गया हमारा तुम्हारा? देवयानी बोली, विवाह में क्या कमी रही? कन्या वर के घर का कपड़ा ओढ़ती है, तुम्हारा पीतांबर मैंने ओढ़ रखा है। तुमने मेरा हाथ पकड़कर कुएं से बाहर निकाला ही है, पानी ग्रहण भी हो गया है। बाकी बचे मंत्र,
तो घर जाकर पंडित बुला लेंगे, मंत्र भी पढ़वा लेंगे, क्या हुआ, विवाह तो हो गया। राजा बोले विवाह ऐसे नहीं हुआ करते हैं, और मैं क्षत्रिय हूं तो ब्राह्मण की बेटी है, मेरे तरह विवाह तो वैसे भी नहीं हो सकता। देवयानी बोली मेरे को बृहस्पति के बेटा कच्छ ने शाप दे रखा है, मेरा विवाह तो क्षत्रिय के साथ ही होगा। राजा बोले फिर भी पिता से पूछो, ऐसे नहीं विवाह होते हैं। देवयानी घर आई, पिता शुक्राचार्य को सब समाचार सुनाया, और पिता गुस्से में आकर बोले हम नहीं रहेंगे यहाँ, मेरी बेटी का अपमान जहाँ होता हो। नाराज होकर जाने लगे तो राजा हाथ जोड़कर बोले महाराज, बृहस्पति ने कहा गलतियां लड़कियों ने की हैं तो आप मुझे क्यों दंड दे रहे हो। शुक्राचार्य बोले जैसे मेरी बेटी चाहे वैसे करो, तो फिर मैं रहूंगा यहाँ। देवयानी से पूछा बेटी तुम क्या चाहती हो। देवयानी बोली मेरा विवाह होगा राजा याति के साथ, और मैं चाहती हूँ मुझे कुएं में धकेलने वाली तुम्हारी बेटी शर्मिष्ठा दासी बनकर मेरे साथ जाए, उसको दासी बनाकर भेजो। राजा ने पुरोहित का अपमान न हो इसलिए बेटी को दासी बनाकर देवयानी के साथ विदा किया। राजा याति के राजमहल में दोनों आ गईं, परंतु शर्मिष्ठा दासी नहीं थी, राजकुमारी थी। राजा अपने ऊपर काबू रख न पाए, समय आने पर दोनों ही सगर्भा हुई, दोनों ही संतान हुई। यदुंच तुर्वसुम चैव देवयानी व्यजायत द्रुह्युम चानुंच पूरुंच शर्मिष्ठा वार्क पर्वणि। वृक पर्वा की बेटी शर्मिष्ठा ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, द्रुह्यु, अनु और पुरु। देवयानी से 2 बेटे हुए, यदु और तुर्वसु। इन्हीं 5 पुत्रों में सबसे बड़े हैं यदु। यदु के वंश में भगवान कृष्णचंद्र महाराज पधारे हैं, पर यदु से 74 पीढ़ी बाद, तुरंत नहीं। ऐसा नहीं यदु के 1-2 बार भगवान हो गए हों, यदु वंश प्रवर्तक हैं, केवल पीढ़ियां आगे बहुत हुई हैं। परंतु जब देखा देवयानी ने हमारी दासी से भी राजा ने संबंध बनाकर संतान पैदा की है, तो क्रोध आया। श्रीमन नारायण गुस्से में आकर अपने पिता के घर लौट आई। शुक्राचार्य महाराज से आकर बोली देवयानी तुम्हारे दामाद ने मेरे साथ छल किया है, धोखा किया, दासी को पत्नी बना लिया है। ब्राह्मण भी बेटी की बात सुनकर क्रोध में आ गया और गुस्से में आकर शाप दिया राजा को। त्वाम जरा विशताम मंद विरूपकरणी नृणाम। अरे दुष्ट, जा तेरी जवानी नष्ट हो जाए और तेरे को बुढ़ापा आ जाए। बूढ़ा होने का शाप दे दिया। देवयानी बोली पिताजी ये शाप आपने राजा को दिया कि मेरे को दिया है? राजा बूढ़े हो जाएंगे तो भोगना तो मुझे पड़ेगा। बेटी अब तो बात निकल गई मुंह से, क्या करूं, पर एक उपाय है। अगर राजा के बेटे राजा को अपनी जवानी दे दें, राजा बदले में बुढ़ापा उससे ले लें, तो कुछ दिन और संसार भोग सकते हैं। राजा याति ने अपने 5 बेटों से कहा, यदु, द्रुह्यु, अनु, तुर्वसु और पुरु से, भाई अपनी जवानी दे दो, मेरा बुढ़ापा ले लो। तो 4 बेटों ने इनकार कर दिया। यदु, द्रुह्यु, तुर्वसु, अनु बोले पिताजी ये प्रस्ताव करते भी संकोच होना चाहिए आपको। आपने संसार का भोग भोग लिया, अब हमारा भी यौवन मांग रहे हो। परंतु पुरु नाम का 5वां बेटा बोला, पिताजी ये शरीर आपका दिया हुआ है, तो शरीर में आने वाली जवानी पर भी आपका अधिकार है, मैं अपनी जवानी देने को तैयार हूं। तब पिता प्रसन्न हुए। ये आती, बेटा यों तो एक आदमी को संसार के दुनिया भर के लोगों की जवानी दे दी जाए तो भी वो संसार को भोग नहीं सकते कभी, पर तूने मेरी बात तो मानी कम से कम, इसलिए तुम मेरे राज्य के उत्तराधिकारी बनोगे। मिलना चाहिए था यदु को राज्य, परंतु पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण 5वें बेटे पुरु को राजा बनाया गया और इन 4 को राज्य से निकाल दिया। जाओ, तुम्हारे मेरी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं। राज्य से सब बेदखल कर दिए गए। इसलिए जैसे राजा रामचंद्र की जय बोलते हैं, ऐसे राजा कृष्णचंद्र की जय नहीं बोलते, क्योंकि वो कहीं के राजा नहीं है। यदु से राज्य वापस ले लिया गया है।
और पुरु बने राजा। पुरु के वंश में आगे बड़े प्रतापी दुष्यंत महाराज हुए, जिनको कण्व ऋषि की पालित पुत्री शकुंतला के साथ विवाह करने पर भरत नाम का बेटा हुआ महावीर, और जिसके नाम से देश को भारत कहा जाने लगा। एक भरत पहले हुए हैं नाभि के वंश में, और ये पुरु के वंश में भरत। इसी भरत के परम प्रतापी चंद्रवंश में आगे प्रतीप नाम के राजा हुए प्रतीप, और प्रतीप के पुत्र हुए श्री शांतनु महाराज। और शांतनु के यहाँ गंगा के द्वारा ये देवव्रत नाम का बेटा हुआ। देवव्रत श्रीमन्नारायण। एक बार काशी नरेश की 3 बेटियां अंबा, अंबिका, अंबालिका, तीनों का स्वयंवर था, और राजकुमार देवव्रत स्वयंवर में सम्मिलित हुए। परंतु राजा शांतनु, उन्होंने एक बार किसी मल्लाह के द्वारा पाली गई पर उपरिचर वसु की कन्या, जरे शकुंतला कण्व की बेटी नहीं थी, कण्व ने उसको पाला था केवल। इसी प्रकार सत्यवती को मल्लाह ने पाला था, कन्या तो वो एक वसु की है। राजा शांतनु ने देखा तो विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तो मल्लाह बोला, दास राजन, बेटी ऐसे नहीं दूंगा, मेरी बेटी से पैदा होने वाले संतान को राजा बनाने का वचन दो, मेरे दोहते को राजा बनाओ, तब बेटी दूंगा, संसार भोगने के लिए बेटी नहीं देता मैं। राजा बोले, नहीं नहीं, मेरा बेटा बड़ा है, वो ही बनेगा राजा, तो मैं तुम्हारे दोहते को राजा नहीं बना सकता। विवाह हुआ नहीं तो राजा उदास रहने लगे। देवव्रत को मालूम हुआ, जाकर मल्लाह को समझाया, भाई अपनी बेटी दे दो, मैं वचन देता हूं तुम्हारा दोहता ही राजा बनेगा। मल्लाह बोला, राजकुमार ठीक है, मेरे दोहते को राजा बना दोगे तुम, पर तुम्हारे बेटे पोते मेरे दोहते से राज्य छीन लेंगे। तो देवव्रत बोले, तुम्हें इतना भय है तो चलो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं विवाह न करूंगा, आज मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, न मुझे संतान होगी, न तुम्हारे दोहतों से राज्य छीनेगा। नाम तो देवव्रत था, पर क्षत्रिय होते हुए जीवन भर ब्रह्मचारी रहने का जो दृढ़ संकल्प किया था, एतावता नाम हुआ भीष्म। बोलो श्री भीष्म महाराज की जय। काशीराज की 3 कन्या अंबा, अंबिका, अंबालिका भीष्म स्वयंवर में शामिल हुए, कन्याओं को स्वयंवर में जीता। जब कन्याएं वरमाला लेकर के चली पहनाने को, तो भीष्म बोले, ना ना, मैं विवाह नहीं करूंगा, मेरे को विवाह नहीं करना है। क्यों? फिर स्वयंवर में क्यों आए? भीष्म बोले, स्वयंवर में आया पराक्रम दिखाने, विवाह करने नहीं। हाँ, तुम्हें अगर विवाह करना ही हो तो मेरे सौतेले भाई हैं, वो जो मल्लाह की बेटी सत्यवती फिर आ गई थी, उससे आगे 2 बेटे हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। भीष्म बोले, मेरे सौतेले भाई हैं, उनसे विवाह कर लो तुम, एक तरह मेरे घर में ही आ जाओगी। 2 कन्याएं मान गई, अंबिका और अंबालिका, परंतु अंबा नाम की कन्या नहीं मानी। तुमने स्वयंवर में जीता है, तुम ही विवाह करो। परंतु जब भीष्म महाराज तैयार न हुए, तब अंबा नाम की कन्या परशुराम महाराज के पास गई। भीष्म जी के गुरु, अपने चेलों को मनाओ महाराज, स्वयंवर में जीत लिया पर विवाह नहीं करता। तो भीष्म को समझाने परशुराम आए, बेटा विवाह कर लो। नहीं गुरुजी, विवाह नहीं करूंगा, मैं कसम खा चुका हूं। तो परशुराम बोले, पर युद्ध करो मेरे साथ। हाँ, युद्ध कर सकता हूं जी। गुरु चेला में संग्राम प्रारंभ हुआ। 22 दिनों तक लड़ाई होती रही, 22 दिन तक ऐसी बाणों की बौछार करी भीष्म महाराज ने परशुराम जी के ऊपर कि वो लड़खड़ा कर पीछे हटने को मजबूर हो गए, और पीछे कोई कांटों वाला झाड़ पड़ा था, उसके ऊपर गिर पड़े, सारी कमर में कांटे गड़े। तो जिह्वा से शाप निकला, भीष्म जरे तूने मेरे को कांटों पर गिराकर सारे शरीर में कांटे चुभाए हैं, इसी प्रकार तू भी युद्ध भूमि में बाणों की शैया पर लेटेगा। भीष्म बोले, गुरुजी अब शाप देने पर उतर आए हो, अभी तक तो धनुष बाण की बात थी। यही अंबा नाम की कन्या अगले जन्म में राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में पैदा हुई, जिसको आगे करके अर्जुन ने भीष्म महाराज के बाणों की शैया पर लिटाया था। ये कथा पहले दिन आपने सुनी है। पर 2 कन्याएं जो अंबिका, अंबालिका, चित्रांगद, विचित्रवीर्य के पास आ गई थी,
उनमें चित्रांगद तो ज्यादा शराब पीने के कारण समाप्त हो गया। और एक भाई जंगल में गया शिकार खेलने, वहां मारा गया। आगे कोई संतान न थी। संतति न होने के कारण इनको संतान हुई नहीं, दोनों भाई मारे गए। और भीष्म जो है विवाह न करने की कसम खा चुके। अब पुरु के वंश के समाप्त होने का खतरा पैदा हो गया। अब क्या करें, पुरु का वंश आगे कैसे चले। तब माता सत्यवती ने वेदव्यास महाराज से प्रार्थना की, बेटा तुम कुछ उपाय करो। बूढ़े व्यास बोले, माँ है, रास्ता तो है, कोशिश करते हैं, देखो हो जाए तो। एक नियोग नाम का मार्ग प्राचीन काल में था। नियोग क्या है? नियोग कभी कभी आप देखते हो हमारे शरीर में भोजनादि करने के बाद 7 धातु बनती हैं। मांस बनता है, मेद बनता है, हड्डी बनती है, मज्जा बनती है, और सप्तम धातु वीर्य बनता है। पर जो ब्रह्मचारी हैं और संरक्षण करते हैं, विवाह शादी नहीं करते, योगी हैं, महात्मा हैं, उनके शरीर में 8वीं धातु बनती है, उसका नाम ओज। वो जो देखते हैं चेहरे के पास चांद जैसा निकला हुआ, फोटो में दिखाया जाता है, वो ओज का संकेत है। शरीर में वीर्य के बाद बनने वाली 8वीं धातु ओज। और नियोग ये था आंख के रास्ते से। ओज फिर सारे शरीर से निकलता है, हाथ से भी, पांव से भी, आंखों से भी, सर्वांग में व्याप्त होता है। तो ये ओज का निक्षेप किया जाता था, उससे फिर आगे संतान होने की संभावना बनती थी। व्यास बोले, मैं उपाय करता हूं। आसन लगाकर बूढ़े व्यास बैठ गए और माँ से कहा, दोनों रानियों को क्रम क्रम से मेरे आगे से निकालो, अंबिका अंबालिका को। तो बड़ी रानी से कहा, बेटी आगे वंश चलाने की बात है, और ये बूढ़े तुम्हारे ससुर से भी बड़ी उम्र के हैं, इनके सामने से एक बार गुजर जाओ, हो सकता है आगे वंश चल जाए। सास की बात मान करके रानी व्यास के आगे से तो निकली, परंतु बड़ा संकोच, बड़ा भय। सामने निकली सही जरूर, परंतु आंखें बंद करके निकली। व्यास बोले, मां संतान तो हो जाएगी, परंतु जन्म से अंधा बेटा पैदा होगा, अंध एव भविष्यति। इससे हुए धृतराष्ट्र महाराज। तो दूसरी रानी से कहा, बेटी तो जरा सावधानी से रख, और अब की बार उपाय ठीक हो जाए। तो अंबा निकली, अंबिका निकली। आंख तो खुली रखी उसने, पर व्यास जी के संकोच के कारण शरीर पीले रंग का पड़ गया, घबराहट के मारे। तो व्यास बोले, मां संतान तो हो जाएगी इसको भी, परंतु जन्म से पांडु रोग वाली, पीलिए रोग वाली होगी। तो नंबर 2 बेटा हुए पांडु, और तीसरी दासी के द्वारा विदुर महाराज हुए। इस तरह राजा धृतराष्ट्र महाराज के यहाँ दुश्शला नाम की बेटी हुई, और दुर्योधन आदि 100 कौरव हुए। और पांडु के यहाँ पांडु के 2 विवाह हुए, कुंती के साथ और मध्य देश की राजकुमारी माद्री के साथ। कुंती से 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और माद्री से 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। कुंती द्वारा होने वाले जो 3 पुत्र हैं, उनमें मध्यम पुत्र अर्जुन, उसका विवाह हुआ भगवान की बहन सुभद्रा के साथ। उसके द्वारा राजन तुम्हारे पिता अभिमन्यु का जन्म हुआ, और उत्तराय गर्भ से तुम आए हो, आगे तुम्हारे को जन्मेजय नाम का बेटा है। ये मैंने तुम्हारी वंश परंपरा सुनाई, और बताओ क्या सुनना चाहते हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। राजा बोले, महाराज आपके मुखारविंद से निकलने वाली कथा का अमृत पान करते हुए मेरी भूख प्यास सब समाप्त हो गई है। नैषाति दुस्सहा क्षुण्मां त्यक्तोदमपि बाधते, पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजच्युतं हरिकथामृतं। देखो विचित्र बात है, राजा को प्यास लगी थी तो शाप मिला था 7 दिन में मर जाने का। अब कथा सुनने बैठा है, भूख भी विदा हो गई, प्यास भी विदा हो गई। महाराज मुझे न भूख है न प्यास है, आपसे मुख से निकलने वाली कथा का मैं पान करते हुए तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। इसलिए अब तो वो कथा सुनाओ, उनकी कथा सुनाओ जिन्होंने गर्भ में प्रवेश करके मेरा संरक्षण किया था। महाराज उनकी कथा सुनाइए।
तब राजा की प्रस्ताव सुनकर सुखदेव बोले, राजन वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन् पुनाति वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रेन् तत्पाद सलिलम यथा। भगवान की कथा सुनने का जो विचार रखता है राजन, वो गंगा के समान अपने आप को भी पवित्र बनाता है और सुनने वाले को ही पवित्र बनाता है। वासुदेव की कथा सुनना तीनों को पवित्र करने वाला, सुनने वाला, सुनाने वाला और सुनने सुनाने की योजना बनाने वाला, तीनों बहुत कृपा के पात्र होते हैं। इसलिए अब भगवान कृष्ण के वंश के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। यदु को आगे 4 बेटा हुए। उन 4 पुत्रों में क्रोष्टा नाम का बेटा था और क्रोष्टा के वंश में भगवान हुए हैं। क्रोष्टा के आगे अनेक संतानों में एक सात्वत नाम के पुत्र हुए। सात्वत, इसलिए भगवान को सात्वताम पति कहा जाता है। इसी खानदान में आगे वृष्णि नाम का बेटा हुआ, जिससे भगवान को वार्ष्णेय वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि हैं, वृष्णि के वंश में। और अंततः इस परम पावन चंद्रवंश में, यदु के वंश में श्री वसुदेव महाराज हुए। बोलो श्री वसुदेव महाराज की जय। जब वसुदेव महाराज हुए हैं उस समय मथुरा में राजा उग्रसेन महाराज का राज्य था। उनका बेटा कंस बड़ा दुष्ट स्वभाव का था। अपने पिता को कारागार में डालकर स्वयं राजा बन गया था। कंस तो बहुत दुष्ट था, परंतु अपनी बहन को प्राणों से बढ़कर प्रेम किया करता था। देवकी को प्राणों से प्यारी थी बहन। कहीं योग्य वर की तलाश की, कहाँ विवाह बेटी को। अंततः निर्णय किया, वसुदेव महाराज के साथ बहन का विवाह किया। और विदा के समय रथ में आरूढ़ है बहन और लगाम पकड़ रखी है कंस ने हाथ में अपने। वसुदेव महाराज साथ साथ चल रहे हैं। पति प्रगृहणम कंसम आहा भाष्या शरीरवाक् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भ हंतायाम वहसे बुध। आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, बड़े चाव से बहन को विदा कर रहा है। जिस बहन को विदा कर रहे हो, इसी के गर्भ से पैदा होने वाला 8वां बालक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। बस आकाशवाणी सुनी, मौत की खबर, तो घबरा गया और बहनों सब रिश्तेदारी खत्म। तलवार निकाल ली और बहन के बाल पकड़ उससे नीचे घसीट लिया। जब गला काटने को तैयार हुआ और वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा, भैया सुनो 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 सुनो, मृत्युर्जन्म बताम वीर देहेन सहजायते अद्यवाप्त शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। भैया मरना तो सबको है एक न एक दिन। अपनी बहन को मारकर क्यों खून से हाथ रंगते हो? तुमने इसको बेटी की तरह पाला है। मैं वचन देता हूं तुम्हारे को, मैं तुम्हारे को वचन देता हूं, जब भी 8वां बालक होगा तुम्हारे पास ले आऊंगा, मारना या छोड़ना। कंस भी शांत हो गया। चलो 8वां बालक जब होगा तब देखा जाएगा। और अभी क्या है, क्या है अभी तो कोई बात नहीं। अच्छा जाओ, पर 8वां बालक हो तो कृपा करके मेरे पास पहुंचाना। विदा कर दिया बहन बहनोई को। और परंतु इसी समय देवर्षि नारद जी महाराज कंस से मिलने मथुरा पधारे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जितने हाजिर हो उतनी आवाज नहीं है, मरील सी बोल रही है सबकी आवाज। सो गई क्या? लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ज्यादा जोर से बोलोगे जो सो गए नींद टूट जाएगी उनकी। ये धीरे बोलो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
मुट्ठी में रेत बांधो कितना कस के बलशाली व्यक्ति भी जब रेत रिश्ता चला जाता है, अच्छा समय कितनी जल्दी बीत जाता है। चौथा दिन बीत रहा है, अपने तुम जानो, हमें तो कब दिन निकलता है कब शाम होते पता नहीं लगता, एक क्रम चला हुआ है बस, चलो 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 चलो। ऐसी हमारी पंडित, ऐसी हमारे यजमान दरवाजे के बाहर हैं। बुधवार को आया था और गुरुवार को यहाँ से निकलूंगा बाहर। इसलिए अच्छा समय, कौन 3 दिन बाद कहेगा कीर्तन करो, मंत्रोच्चारण करो। ये सब जो लीला देख रहे हो, तीर्थ भूमि बनी हुई है, ज्ञान का केंद्र बना हुआ ये स्थान, अब ये नपातुला समय रह गया है, आधा समय लगभग बीत गया है। श्रीमन्नारायण नारद जी पधारे, कंस ने स्वागत किया, आओ महाराज, देवर्षि पधारो। मेरे को मरने में कोई भय नहीं है महाराज। अब क्यों? नारद बोले क्यों? बोले महाराज, जरासंध मेरा ससुर है, रुक्मी मेरा मित्र है, और आकाशवाणी ने मुझे सावधान कर दिया था, जब 8वां बालक पैदा होगा बहन से तो मार डालूंगा। अब मुझे मरने का कोई भय नहीं है। नारद बोले बुरा मानना भाई, है तो मथुरा का राजा, पर मेरे ख्याल से नंबर 1 बेवकूफ है। क्यों महाराज, बेवकूफी क्या बात है? अब नारद जी मन में सोचते हैं, इस नालायक के पाप को घड़ा जल्दी भरे तो भगवान पधारे। अपने थैले में से फल निकाल कर गोल गोल रखे उसके सामने, यों गोलाकार। नारद बोले जरा गिनकर बताओ इनमें 8वां कौन सा है? अब कंस गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो 8वां हुआ, नारद बोले यहां से 8वें से गिनना शुरू करवा, तो 7वां 8वां हो गया। नारद बोले 8वां बालक तो मृत्यु का कारण बनेगा, पर किधर से 8वां, इधर से कि उधर से? भ्रम में डाल दिया कंस को। हाँ महाराज ठीक कह रहे हैं, मैं 8वें बालक को नहीं, मैं 8 बालकों को मारूंगा। 1 से लेकर 8 तक कोई भी 8वां होगा मर जाएगा। नारद बोले मेरे मुंह से क्यों कहलवा रहा है, तेरे मन में जो आता है सो कर। अब बहन बहनोई को बुला लिया और कारागार में डाल दिया। 8वां बालक नहीं, अब 8वां बालक नष्ट करने हैं। और समयानुसार बालकों का जन्म होता, एक शिलाखंड पर पटक कर बालकों को नष्ट कर देता कंस। 6 बालक नष्ट कर डाले, और 7वां बालक गर्भ का आकर्षण करके, और वरदेव महाराज की दूसरी पत्नी है रोहिणी, गोकुल में 7वां गर्भ वहां स्थापित हुआ, और यहां प्रचार हो गया 7वां गर्भ तो नष्ट हो गया, गर्भ नहीं रहा। इसलिए बलराम महाराज जो बड़े भाई बनकर प्रकट हुए हैं इसी गर्भ से, उनका एक नाम संकर्षण भी है। संकर्षण जो गर्भ के आकर्षण से हुए। बोलो श्री संकर्षण भगवान की जय। तब 8म गर्भ के रूप में आनंद कंद भगवान पूर्णतम पुरुषोत्तम सच्चिदानंद ने भगवती देवी के गर्भ में प्रवेश किया। चेहरे पर दिव्य तेज है। कंस सावधान करता है पहरेदारों को, ये गर्भ तेजस्वी मालूम पड़ता है, कोई ये हाथ से जाने न पावे। और गर्भ में विराजमान भगवान की प्रार्थना करने को देवता पधारते हैं। नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेष्वादिभूतं गतेषु व्यक्ते व्यक्तं कालवेगेन याते भवानेकः शिष्यते शेष संज्ञः। हे भगवान, जब ब्रह्मा का दिन पूरा हो जाता है और सृष्टि चक्र समाप्त हो जाता है, केवल आप ही तब बाकी रहते हो। इसलिए आपका नाम शेष है। हे शेष नामक प्रभु, हम देवता सब आपके दास हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। गर्भस्तुति करते हैं। और सुखदेव बोले राजन, तब वो परम पवित्र समय आया। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्जेवा जन जन्मर्क्षं शांतरक्षग्रह तारकं। भाद्रपद का परम पवित्र महीना आया और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र का उदय हुआ। आधी रात को जब चंद्रमा का आकाश मंडल में उदय हुआ, ऐसे इस परम पवित्र समय में पूर्णतम पुरुषोत्तम सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण महाराज
कंस के कारागार में प्रादुर्भूत हुए। बोलो आनंद कंद भगवान की। ये तो अपने रुचि से बजा दिए घंटे घड़ियाल, वहां ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था। अगर वहां घंटे बज जाते कंस को फौरन पता लग जाता, वो गोकुल पहुंचे ही नहीं पाते। अच्छा हुआ उत्तम वहां नहीं थे तब, वरना शंख बजा डालते तो पैदा होते। परंतु भगवान के पधारने की खुशी होती है सबको, शंख भी बजा घड़ियाल भी बजा, ये भगवान नाम बोलो। और फिर भगवान प्रकट हो गए हैं कारागार में, जहाँ हजारों चंद्रमा सूर्य निकल आए हों। माता वसुदेव पिता देवकी माँ पिता वसुदेव दोनों भगवान की हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। तम अद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षण चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोद सौभगम। बिजली की चमक के समान जिनके पीतांबर का वर्ण है, और भाद्रपद में पानी भरे हुए दिव्य बादल के समान जिनके शरीर की अनुपम कांति है। शंख चक्र गदा पद्मधारी वनमाला विभूषित नारायण के रूप में जो विराजमान हैं, अद्भुत बालक का दर्शन करके माता पिता दोनों प्रार्थना भाव से गदगद होकर हाथ जोड़ते हैं। परंतु एक क्षण बाद होश आता है। अभी कंस को मालूम हो जाएगा तो जैसे हमारे और बालकों नष्ट कर दिया गया, ऐसे इस बालक को भी नष्ट कर दिया जाएगा। तो दुखी होकर के माता पिता बोलते हैं, माँ हे भगवान, उपसंगर विश्वात्मन अधोरूपम अलौकिकम शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। महाराज ये रूप तो समेट लो, और जैसे बालक हुआ करते हैं वैसे बन जाओ। भगवान बोले तुम्हारे को दिखाने के लिए आया ये रूप लेकर, इसी रूप ने तुम्हारे को वरदान दिया था तुम्हारा बेटा बनूंगा, पहचान लो वही हूं, अब जो कहोगी सो करूंगा मैं। तब भगवान माता पिता के कहने पर बभूव प्राकृत शिशु, साधारण बालक बन जाते हैं। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। रोते हुए माँ बाप को देखा, अधीरता से रो रहे हैं दोनों। तो भगवान बोले पिताजी रो मत, अगर कंस का भय है तो मुझे गोकुल पहुंचाओ। यदि कंसाद विवेशित्वं तर्हिमां गोकुलम नय। गोकुल पहुंचा दो। कैसे पहुंचाएं? कारागार बंद है, दरवाजे बंद हैं और पहरेदार नियत है वहां पर, और किस चीज में रख कर ले जाएं? वहां एक टूटा हुआ सूप छाछ आधा टूटा हुआ पड़ा था, उसे भगवान को विराजमान किया। वरदेव जी जो ही आधी रात को लेकर चले तो कारागार के सांकल फाटक दरवाजे साफ खटाखट खुल गए, और पहरेदार जो इसी बात पर नियत किए गए थे, पता लगाना जब बच्चा हो जाए खबर देना, वो सब ऐसे पड़े हैं मन सब ने वो क्या मुरवाना पीते हैं जो, फिर होश नहीं रहता, या अफीम खा करके ऊपर से तेल पी लें, ऐसे पड़े हैं, कुछ पता नहीं दुनियादारी का। वरुदेव महाराज भगवान को लेकर जब बाहर आए तो भाद्रपद का महीना है, वर्षा हो जाए जरा ठंडक हो जाती है, वरना घरों में बड़ी उमस। लोग बाहर चारपाई बिछाए गलियों में सो रहे हैं। बलदेव जी ने सोचा कोई मुझे देखेगा तो हल्ला मचेगा, किसका बच्चा, कौन ले जा रहा है, कौन है, चिंता पैदा हुई मन में। भगवान ने पिताजी के मन की चिंता को अनुभव किया और आकाश में एक छोटे से बादल को प्रेरित किया। छोटी बदली आई, बूंदाबांदी होने लगी। लोगों ने कहा भाई पानी आ गया, पानी वर्षा आ गई, चलो चलो चलो। बिस्तर उठाकर सब घरों में घुस गए। भगवान बोले पिताजी अब चलो, अब लाइन क्लियर है, अब कोई खतरा नहीं। आकाश में चंद्रमा निकल आया है, बादल भी है। चंद्रमा के ऊपर कई बादल आकर चांद को ढक लेते हैं, और कभी चांद बादलों से बाहर निकल आता है। चंद्रमा और बादल दोनों में विवाद होने लगा, झगड़ा। चंद्रमा बोला बादलों से, परे हटो भाई, तुम क्यों आगे आकर मेरा रास्ता रोकते हो, मुझे इस बालक का दर्शन करने दो। बादल बोले क्यों दर्शन करने दें, हमें करने दो दर्शन। चंद्रमा बोला तुम्हारे को क्यों करने दें। बादल बोले इसलिए करने दो
इस बालक का रंग देखो और हमारा रंग देखो, हम दोनों का रंग आपस में मिलता है। और इसका नाम घनश्याम, हमारा नाम घन, नाम भी मिलता है। हमें दर्शन करने दो। चांद बोला जाओ, क्यों बेकार रिश्तेदारी जोड़ रहे हो, हैं दूर पार की रिश्तेदारी। जी हमारे यहाँ लिखा ना, कोई मिनिस्टर हो जाए, बड़े ऊंचे पद पर पहुंच जाए, तो बड़े संबंधी निकल आते हैं। हम पूछते हैं फलाना मिनिस्टर तुम्हारा क्या लगता है? बोला जी वो मेरे साले के, मामे के, भांजे के, मौसे के, फूफे का भतीजा है। अब बताओ, साले के, मामे के, भांजे के, मौसे का, फूफे का भतीजा तुम्हारा क्या लगा? जाओ। चंद्रमा बोला रिश्तेदारी हमारी है, ये बालक मेरे वंश में पैदा हुआ, चंद्रवंश में, और मेरा इसका नाम भी मिलता है। मेरा नाम चंद्र, इसका नाम कृष्णचंद्र। जब बादल मेरे चांद में झगड़ा होने लगा तो वायु देवता बीच बचाव का, भाई झगड़ो मत भाई, बारी बारी दर्शन कर लो। दो लड़ते होंगे जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग आकर शांत किया करता है। अर्थात चमक चांदनी की रात है, कभी चांद निकल आता है, कभी बादल इसको ढक लेते हैं। यमुना किनारे पहुंचे हुए बलदेव महाराज, भाद्रपद की यमुना, वर्षा का पानी किनारे धोते हुए बह रहा है, पर परले पार जाना है, लौट करके आना भी है, इसलिए जाना तो होगा जरूर। यमुना में प्रवेश कर गए। यमुना ने विचार किया, आज मेरे ज्यादा सौभाग्य किसका होगा, भगवान स्वयं मेरे पास पधारे हैं। गंगा भगवान के चरणों का जल होने से पवित्र है, और मेरे पास तो भगवान स्वयं आ गए। अगर मैं इनके चरणों का स्पर्श कर लूं तो मैं भी गंगा के समान हो जाऊंगी। तो यमुना का जल भगवान के चरणों की तरफ ऊपर उठने लगा, छाती तक आ गया पानी, गले तक आ गया, होठों तक आ गया। भगवान ने सोचा पिताजी समझ नहीं रहे यमुना का पानी क्यों बढ़ रहा है, अगर आधा इंच पानी और बढ़ेगा तो नाक में घुस जाएगा, अभी डुबकू डुबकू करेंगे। तो भगवान ने स्वयं कृपा करके सूप से बाहर अपना चरण निकाला और यों लंबा करके यमुना जल को स्पर्श कराया। तो जैसे उफनते दूध पर पानी का छींटा मारो, शांत होकर हो जाता है, जैसे उसी प्रकार भगवान के चरण का स्पर्श पाकर यमुना का जल भी सामान्य प्रवाह से बहने लगा। परले पार पहुंचे, और परले पार भगवती यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया, योग माया प्रकट हुई है वहां। परंतु मालूम नहीं यशोदा जी को, नींद में पड़ी सो रही है। बेटा हुआ कि बेटी भी कुछ नहीं पता, सवेरे पता लगा है बेटा हुआ, रात को मालूम न हुआ। ये लिखा भागवत में, यशोदानंद पत्नी च जातम परम बुद्ध्यता पन्ना तल्लिंगम परिश्रांता निद्रया पगत स्मृति। कुछ बालक हुआ ये तो पता लग गया, पर बेटा हुआ कि बेटी हुई ये पता न लगा। ये सवेरे पता लगा अगले दिन। तो कन्या को उठा लिया और भगवान को यशोदा जी के पास लटाकर उसी मार्ग से बलदेव जी वापस कारागार में आ गए। आते ही भगवान ने योग माया का संवरण किया, फाटक बंद हो गए, कन्या ने रोना प्रारंभ किया, पहरेदारों की नींद खुली, अरे बालक हो गया। जाकर कंस को खबर दी। कंस को आधी रात के बाद सपना आया था, वो पहली जगह हुआ था। सपना आया था जैसे मेरा मुंडन करा के और सारे शरीर पर तेल की मालिश करके गधे पर मुझे उल्टा बिठाकर घसीट कर मुझे वैखनार सी की तरफ ले जाया जा रहा है, श्मशान की ओर। ये सपना देखा तो नींद टूट गई। भैया भगवान न करे किसी को ऐसा सपना आवे। इस सपने का मतलब है अब बस बिस्तर गोल होने का समय आ गया है, बस जाने कब पहुंच जाओ। मृत्यु सूचक स्वप्न है ये। और आधी रात के बाद ब्रह्म मुहूर्त के आसपास जो सपना आता है वो सपने प्राय सच होते हैं। प्राय इसलिए, कभी कभी सपने इसलिए भी आते हैं कि रात को देर से सोए या रात को ज्यादा खाया, ओवरलोड हो गए, तब भी सपने उठपटांग आएंगे। वरना सामान्यतया अर्धरात्रि के बाद और दिनोदय के बीच की अवधि में आने वाला स्वप्न प्राय सच्चा होता है। तो कंस की नींद खुल गई थी। पहरेदार जाकर बोले, राजन मालूम नहीं बेटा हुआ कि बेटी, पर बालक के रोने की आवाज आ रही है। लड़खड़ाता हुआ कंस कारागार पहुंचा। भगवती देवकी बोली, भैया इस बार तो बेटी हुई है, तुमने मेरे 6 बेटे मार डाले, एक गर्भ वैसे नष्ट हो गया। कन्या के का प्रदीयताम, कम से कम एक बेटी रहने दो मेरे पास। कंस बोला, नहीं बेटा हो चाहे बेटी, ये 8वें नंबर पर है।
इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जबरदस्ती बलपूर्वक गोद से कन्या को छीन लिया और उसी शिला पर जहां अब तक 6 बालक पटक कर मारे थे, ज्यों ही कन्या को पटक कर मारना चाहा, त्यों ही कन्या हाथ से छूटकर आकाशमंडल में अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। बोलो जगदम्बा माता की जय। और तब दुर्गा बोली, अरे मूर्ख, मेरे को मारने से तेरे प्राण न बचेंगे। तेरी मृत्यु का कारण बनने वाला बालक प्रतिभूमि पहुंच गया है, अपने प्राणों की रक्षा का उपाय कर। जन्म देने वाली देव की माँ हैं वसुदेव दोनों कारागार में रो रहे हैं और कंस बड़ा दुखी है। और जिसने जन्म नहीं दिया माता यशोदा, उनके यहाँ गाना बजाना बधाइयाँ हो रही हैं। अब्दुल रहीम खान खाना बोलते हैं, देखो भगवान कैसे चमत्कारी हैं, जब वो सुख देना चाहते हैं तो ऐसे ही देते हैं। कैसे? रहीम बोले, देन चहे करतार जिन्हें सुख, सो तो रहीम टरे नहीं टारे, और उद्यम पौरुष कीने बिना, धन आवत है निज बाहु पसारे। अच्छा, ऐसा कहीं हुआ? रहीम बोले, क्यों नहीं हुआ, यहीं देखो। बोले, बेटा भयो वसुदेव के धाम, पर दुंदुभि बाजत नंद के द्वारे। बेटा कहाँ हुआ और बधाई कहाँ गाई जा रही है, झूला कहाँ झुलाया जा रहा है, उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है। ऐसे भगवान जब कृपा करते हैं तो बिना कारण के भी कार्य हो जाता है। भगवान जिसको सुख आनंद देना चाहें, कल्याण करना चाहें जिसका, बस केवल उनका सोचना भर काफी है। ऐसे सत्य संकल्प परमात्मा भगवान नारायण श्री कृष्णचंद्र महाराज की कृपा आप हम सब के ऊपर बनी रहे। इस प्रसंग के साथ ये दृश्य को ध्यान में लेकर जाना। भगवान की मंगलमयी है यात्रा गोकुल तक हो गई है। माता यशोदा के यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है। थोड़ा उत्सव हम यहाँ मनाएंगे, अब झूला वूला झुलाएंगे और फिर आरती आदि होगी, फिर जो रह जाएंगे वो झुलाएंगे। और कल सवेरे भी उत्सव चलेगा, रात भर उत्सव चला था नंद बाबा के द्वार पर। बोलो आनंद कंद भगवान की। अच्युतम केशवम